excel your skills. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्यूज़ के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टोस्ट मैसेजेस, सिंपल टोस्ट एंड कलर टोस्ट, हाउ कैन वी ऐड कलर इन द टोस्ट। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट एक्टिविटी एंड इंटेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we'll create a new project, empty activity. Next, so first of all, we'll talk about how to add color in a toast. For this purpose, we will drag a button. So adding constraints. ओके सो यहाँ पे हमने आईडी दी है, यहाँ पे आईडी डिफ़ॉल्ट पे दी हुई है बटन। हम इसे बटन ही रखेंगे। इसके अलावा इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट में हम लिख देते हैं शो टोस्ट। जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमें एक टोस्ट शो हो। यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी में, बटन क्लास थी एक हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस आईडी को एक्सेस किया। बटन डॉट इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन। ये जो बटन है इसका मतलब है कि जो आपने आईडी दी थी XML फाइल में, ऑल्ट एंटर कर दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे आपने आईडी दी थी बटन की, दिस वन, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, टोस्ट शो करवाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन पढ़ा था, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू बाय सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये हमारे पास आ गया मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड टोस्ट। हमने टोस्ट बना लिया। टोस्ट में कुछ भी आप लिखते हैं कि इट इज़ शोइंग कलर। ओके तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे, अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि टोस्ट हमने लिया और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको इक्वल कर दिया, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को बाद में कॉल कर सकें, इसका ये मतलब है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लेंगे, व्यू लेंगे। ठीक है, आपने एक व्यू लिया और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। व्यू का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम क्या चाहते हैं कि इस व्यू में जो आपने टोस्ट पे पास किया है वो इस व्यू पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोस्ट को कॉल करेंगे, टोस्ट डॉट गेट वैल्यू, गेट व्यू, क्योंकि हमने व्यू लेना है। टोस्ट में जो कुछ था वो हम किस में डाल रहे हैं, व्यू में ले रहे हैं। हमने व्यू क्लास ली, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हम क्या करवा रहे हैं, टोस्ट को कॉल करवा के एक हमने फंक्शन बनाया गेट व्यू, तो उसको कॉल किया। तो अब हमारे पास ये सब कुछ व्यू में आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है व्यू, इसमें जिसमें हमने टोस्ट पास करवाया है उसमें क्या करें, सेट बैकग्राउंड कलर, ये ऊपर ही आ रहा है, ये आपने एंटर किया और यहाँ पे कलर दे दिया, कलर डॉट, अब आप जो भी कलर देना चाहते हैं, येलो देना चाहते हैं येलो दे दिया, नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कलर तो दे दिया, अब हम इसे शो कैसे करवाएंगे। शो करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, सॉरी टेक्स्ट व्यू आपने ले लिया और उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया टोस्ट मैसेज इक्वल्स टोस्ट डॉट गेट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आईडी डॉट मैसेज। Now we are going to call toast message dot set
यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हुआ है, डॉट शो हमने लगा दिया था, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो हमारी ऐप बिल्कुल सही रन कर रही है। जब हम शो टोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया था वो येलो था, वो येलो शो हो रहा है, और टेक्स्ट का जो कलर था, टेक्स्ट व्यू, उसका कलर ग्रीन था, वो ग्रीन ही शो हो रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, बटन पे एक ऑन क्लिक लिसनर लगाया है, फिर हमने एक टोस्ट क्लास ली, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे टोस्ट शो करवा दिया। उसके बाद हमने क्या लिया है, एक व्यू लिया है और उसके अंदर टोस्ट को पास करवा दिया है। अब उस व्यू में एक बैकग्राउंड कलर के लिए हमने ले लिया बैकग्राउंड कलर और कलर अंदर दे दिया येलो। इसी तरह अब हमें टेक्स्ट के लिए कलर चेंज करना होगा, तो टेक्स्ट के लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट व्यू, और उसमें हमने क्या कर दिया, टोस्ट डॉट गेट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी एंड्रॉइड डॉट आर डॉट आई डी डॉट मैसेज, यानी जो मैसेज है हमारा उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो अब आपने उसको कॉल करवाया और सेट टेक्स्ट कलर किया और यहाँ पे आपने कलर दे दिया ग्रीन, तो एंड पे क्या करवा दिया, टोस्ट को शो करवा दिया। ये सब काम होने के बाद, यानी बैकग्राउंड कलर येलो होने के बाद और टेक्स्ट कलर ग्रीन होने के बाद आपका टोस्ट शो हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट थिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, दो किस्म के इंटेंट्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक पेज, आपकी ऐप का फर्स्ट पेज, उसके बाद आप किसी बटन को क्लिक करते हैं तो उसके सेकंड पेज पे जा रहे हैं, और किसी और बटन को क्लिक करते हैं तो थर्ड पेज पे चले जाते हैं। तो ये होता है इंटेंट, यानी कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, यानी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है आप एक पेज से दूसरे पेज में एंटर हो रहे हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप ऑन किया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने किसी को भी मैसेज करना है तो उसके नेम के ऊपर आपने क्लिक किया तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। तो ये क्या था, एक्सप्लिसिट इंटेंट था। सेकंड है इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई चीज़ किसी को सेंड करनी है, ठीक है, शेयर कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, यानी जब आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, यूट्यूब पे, या इस तरीके से काफ़ी सारे। तो ये क्या होता है, इम्प्लिसिट इंटेंट, यानी कि आप अपनी वेबसाइट से, अपने पेज से, जो आपकी ऐप होती है उससे निकल के कहीं और पे जाके आप शेयर करें, तो उस चीज़ को कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब इसमें क्या होगा कि हम चाहते हैं कि किसी भी बटन पे क्लिक करें तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएं। तो इसके लिए हम लोग बटन को ऐसे ही रखते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और अब यहाँ पे लगाते हैं बटन, ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे हम लेते हैं इंटेंट। जब हमने नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना होता है तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इंटेंट लेते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स, यहाँ पे एरर आ रहा है, इससे ऑल्ट एंटर कर लें, न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जावा की फ़ाइल में जाएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और न्यू पे जाके एक्टिविटी में यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेंगे, और आप नाम चाहें एक्टिविटी का चेंज भी कर सकते हैं, वरना यही वाला रख देंगे। उसके बाद फिनिश करें तो आपके पास एक न्यू एक्टिविटी बन जाएगी। अब आपने कैसे इसको कॉल करवाना है, यहाँ पे आपने लिखा है कि इंटेंट में क्या हो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यानी कि इस एक्टिविटी से कहाँ पे आपने जाना है, मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास। आपने इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। अब हम लोग इसको कॉल भी करवा लेते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और इंटेंट अंदर पास करवा देते हैं। तो अब आप इसे रन करें। तो रन करने से हमें, जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लिसिट इंटेंट में काम कर सकते हैं। अब इसी तरह इम्प्लिसिट इंटेंट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ना जाएं, बल्कि हम किसी और ऐप में जाएं या किसी और वेबसाइट में जाएं। तो हम चाहते हैं कि हम जब बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास गूगल ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंट वैसे ही रखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि अब हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या चाहते हैं कि इंटेंट डॉट एक्शन व्यू एक्शन अंडरस्कोर व्यू,
ये एक्शन व्यू आ गया। तो हम क्या एक्शन चाहते हैं कि किस में हम जाएं, गूगल में। तो हम इंटेंट को कॉल करवाया, यहाँ पे डॉट सेट डाटा। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, लिंक देंगे हमारे गूगल का URI डॉट पार्स लिंक दिया गूगल का, HTTP। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो रन करने से जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास गूगल ओपन हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ इस लिंक की जगह पे इंस्टाग्राम कोई भी लिंक दे सकते हैं, किसी ऐप का दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का दे सकते हैं, जो भी आपके पास लिंक हो तो आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से आप इम्प्लिसिट इंटेंट को कॉल कराते हैं। तो ये थे हमारे पास दो किस्म के इंटेंट। अब हम नेक्स्ट चीज़, अगर हम ये चाहते हैं, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि हम बटन पे जब क्लिक करते थे तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू में डाटा शो होता था, लेकिन वो उसी एक्टिविटी में शो होता था। अब हम सेम काम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कहाँ शो हो, किसी और एक्टिविटी में, जैसे कि इस एक्टिविटी में यहाँ पर हमारे पास शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बटन वैसे ही रखते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, जब हम जो भी कुछ उसमें एंटर करें और बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, वो नेक्स्ट एक्टिविटी में शो होना चाहिए। यहाँ पे हम आईडी भी चेंज कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट करते हैं और कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे आ गया। तो अब हम मेन क्या काम चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाए। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में जब ये जाए तो उसमें क्या हो कि वहाँ पे भी तो कोई XML फाइल में होगी कोई ऐसी चीज़ के जहाँ हम लोग इसे इंसर्ट करवाएंगे, मतलब किसी टेक्स्ट व्यू में। तो सबसे पहले हमें इस एक्टिविटी में इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये जो हमारा प्रीवियस कोड था। और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट व्यू एक ऐड करवा लेते हैं जिसके अंदर हमारा कॉन्टेंट शो हो। ये आ गया टेक्स्ट व्यू, और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कंस्ट्रेंट लगा दिए और इसका साइज़ चेंज कर देते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, नीचे इसका साइज़ चेंज हो गया। अब हम मेन एक्टिविटी में जा रहे हैं और वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जब हम बटन पे क्लिक करें तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू पे सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो क्या हो, का नेम रख दिया, नेम इक्वल्स और क्या था, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब हमने क्या किया है कि हमने जो भी एडिट टेक्स्ट में हम लोग टेक्स्ट डालेंगे वो हमने स्ट्रिंग में एंटर करवा दिया और उसके बाद हम इंटेंट लिखेंगे। मेन एक्टिविटी डॉट दिस से मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास इंटेंट को कॉल करवा दिया, डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब पुट एक्स्ट्रा में यहाँ पे देखेंगे आ रहा है स्ट्रिंग नेम और साथ क्या है, वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी की ऐड करते हैं। ठीक है, नेम आपने ऐड कर दिया और उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग का नेम था, स्ट्रिंग हमने किस नेम से रखी थी, NAME, ये था हमारा नेम, ये वाली स्ट्रिंग थी, वो हमने करवा दी। और उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। अब इस सब का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक इंटेंट लिखा, उसके बाद कहा कि मेन एक्टिविटी डॉट से किस में जाना चाहिए, मेन एक्टिविटी 2 में। ठीक है, अब वहाँ तक चले गए। अब क्या होगा कि इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, अब ये हम एक की बना दी है, यानी कि जो भी हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट में डाला है उसकी की हमने रखी है NAME। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया और अभी हम मेन एक्टिविटी 2 में जाएंगे। तो ये टेक्स्ट व्यू को पहले हम कर लेते हैं। हमने क्या किया है, इंटेंट लिखा है और उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और गेट इंटेंट। अब गेट इंटेंट का मतलब क्या है कि जो लास्ट एक्टिविटी का इंटेंट है वो आपने लिया और उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग का कोई भी n के नेम से बना लें, इक्वल्स
इंटेंट कॉल करवाया जो आपने गेट किया है, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये आ रहा है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और यहाँ पे आपने क्या दे देनी है, की जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी जिसको हम लोगों ने गेट करना है, ये आपने ले लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आ गया। और उसके बाद then we will set the text in text view dot set text and string name was n. Now we are going to run this application. So it is working well. This is it for today's video. In this video we talk about implicit intent, explicit intent, and pass the value to next activity, and also we talk about colors in toast, how can we add color in toast. Allah Hafiz.